डूडू के शैलेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा का जन्मदिन भाजपा कार्यकर्ताओं ने साफा व माला पहनाकर मनाया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दूदू आगमन पर स्थानीय जनता ने उनका आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि दूदू में विकास की गंगा बहाई जा चुकी है। उन्होंने जनता से अपील की कि हर व्यक्ति अपनी मां के नाम से एक पेड़ अवश्य लगाए। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को घर घर पहुंचाकर ग्रामीणों को लाभ दिलाना प्रत्येक कार्यकर्ता का दायित्व है। मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं व ग्रामीणों से आग्रह किया कि वे पड़ोसियों व रिश्तेदारों तक सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाएं ताकि हर जरूरतमंद तक इनका लाभ पहुंच सके। भाव साफ होता है तो निश्चित रूप से ऊपर वाला भी मदद करता है। आपने देखा है, हमने कहा है कि किसानों को हम दिन में बिजली देंगे। 2027 तक लगातार हम काम कर रहे हैं और बिजली में भी आपने अंतर देखा होगा। पहले बिजली कैसे मिलती थी और अब बिजली किस प्रकार से मिलती है। मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं, राजस्थान के माध्यम से हमारा औद्योगिक क्षेत्र का बढ़ावा कैसे हो, इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। यही नहीं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान में तो काम कर रहे हैं, उनको धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं, लेकिन पर्यावरण को भी सुधारने का काम कर रहे हैं। हमारा पर्यावरण अच्छा रहेगा तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, बारिश भी अच्छी होगी। इसके लिए एक पेड़ मां के नाम हमारा हरियाणा और राजस्थान चल रहा है। पिछली बार हमने 7 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य लिया था, लेकिन हमने 7.5 करोड़ पौधे लगाए थे। इस बार हमने 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य लिया, हमने 11 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए हैं। हमने कहा है 5 साल में 50 करोड़ पौधे लगा करके इस राजस्थान को हरा भरा राजस्थान बनाएंगे, हरियाणा राजस्थान बनाएंगे। आपसे भी मैं कहना चाहता हूं, ये बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में पेड़ लगाने से पेड़ हमारा जल्दी होता है। आपसे भी आह्वान करना चाहता हूं, आप इतनी बड़ी संख्या में आए हुए हैं, एक पेड़ मां के नाम अवश्य लगाना और जहां भी जाए मां ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगा करके हमारे राजस्थान के, हरियाणा और राजस्थान के बनाने के रूप में हम सबका योगदान उसमें होना चाहिए। इसे भी हम करना चाहते हैं। आपने देखा, क्योंकि हम अभी प्रेम जी कह रहे थे, एक साधारण परिवार से आए प्रेम जी, साधारण परिवार से आकर के उन्होंने राजनीति प्रारंभ की है। वो माता पिता की बता रहे थे कि किस तरह से उन्होंने गांव में खेत में काम करके प्रेम जी को पढ़ाया। और मैं चौधरी चरण सिंह जी कहते थे कि जब तक उच्च पदों पर गांव, गरीब, किसान, मजदूर, गांव की पगडंडियों से निकला व्यक्ति जब तक ऊंचे आसन पर नहीं पहुंचेगा, जब तक हमारे देश का, प्रदेश का भला नहीं हो सकता। और मैं यही कहना चाहता हूं, उधर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक गरीब परिवार से निकल करके आज प्रधानमंत्री के रूप में पहुंचे हैं, लेकिन लोगों को पच नहीं रहा है। उनकी माताजी ने किस तरह से उनके जीवन में काम करते हुए उन्होंने अपने परिवार को आगे बढ़ाया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक गरीब मां का बेटा जब वहां पद पर पहुंचा है, इन कांग्रेस के लोगों में किस तरह की बात है आप देख सकते हैं। उस माताजी को जो सताई हुए हैं, उन माताजी ने किस तरह से अपने परिवार को पाला था। एक गरीब बेटा जब प्रधानमंत्री बनाए तो इंडी गठबंधन के और वो राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने किस तरह से टिप्पणी की है, जिस तरह से उनकी मां को गाली दी है, ये कांग्रेस की परंपरा रही है, ये कांग्रेस के डीएनए में है। और ये कांग्रेस के लोग किस तरह से बात करते हैं, मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस हमेरा भ्रष्टाचार की जननी है, तुष्टीकरण की जननी है, गरीबी से इनका कभी नाता नहीं रहा। ये लूट और झूठ की राजनीति करने वाले हैं। और आप देख सकते हैं किस तरह से अब शब्दों का इन्होंने उपयोग करते हुए प्रधानमंत्री जी के स्वर्गीय सताई माता जी को गाली देने का काम इस कांग्रेस के और जनता दल के लोगों ने काम किया है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, ऐसे लोगों को हमेशा सबक सिखाना है,
इन्होंने कभी भी गरीब का हित नहीं किया। इन्होंने हमेशा गरीब को गरीब रखने का काम। 20 महीने हुए हैं, लेकिन जो जहां अभी आप देख रहे हैं जिस तरह से लोकार्पण हुआ है, आज कितना बड़ा दूदू विधानसभा के लिए लोकार्पण हुए हैं, कितना काम हुआ है। अगर मैं इसमें पढ़ूं तो आप कहोगे इतने काम हमारे दूदू क्षेत्र में हुए हैं। आज दूदू विधानसभा के जो सौगातें मिली हैं, 20 करोड़ रुपए से विद्यालयों को सुदृढ़ीकरण, सड़क निर्माण, मरम्मत, भवन निर्माण का काम हुआ है। 10.5 करोड़ रुपए की लागत से सामुदायिक भवन, स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं। दूदू में 10 करोड़ रुपए की लागत से 30 बेड का आयुष चिकित्सालय की नींव रखी गई है। और यही नहीं मेरे भाई और बहनों, लगातार आप देख रहे हैं दूदू की जो मांग थी, हमारे माननीय प्रेमचंद जी बैरवा ने जो किया वो हमारी सरकार ने करके दिखाया। ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूं, आने वाले समय में लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। और दूदू के लिए जितना बजट दिया है वो आपको सबको पता है। 271 करोड़ रुपए से विश्व बैंक ईपीसी मोड अंतर्गत स्वीकृत दूदू सावर भाटीपुरा सड़क का निर्माण करवाया जा रहा है। 90 करोड़ रुपए से रसायनी मौजमाबाद झाग रामपुरा ऊटी बगरू सड़क का निर्माण करवाया जा रहा है। इस तरह के बहुत सारे काम हैं। इसी के साथ दूदू सामर से होकर गुजरता सुदृढ़ीकरण 32 करोड़ 66 लाख का काम हो रहा है। इसके साथ ही 14 करोड़ 50 लाख के लागत के ग्राम साखनू में बाईपास का निर्माण कराया जा रहा है। 40 करोड़ रुपए में छापरबाड़ा बांध की नहरों को नवीनीकरण किया जा रहा है। दूदू में अस्पताल भवन का निर्माण हो रहा है। मोहनपुरा भागी औद्योगिक क्षेत्र बनने से दूदू के हजारों युवाओं को रोजगार मिलने के अवसर खुलेंगे। और मैं आपसे कितना बताऊं, ये तो 2-3 पन्ने हैं। लगातार दूदू का विकास की बात हो रही है। मैं मेरे भाइयों आपसे इतना ही कहूंगा कि जब मैं कहता हूं 1.5 साल बनाम 5 साल, तो कांग्रेस के लोगों को देखते हैं क्या होता है। वो जवाब नहीं देते हैं मेरे इस पेपर का। मैं उनसे कहता हूं कि आप 5 साल में आपने नहीं किया जो 1.5 साल के अंदर हमने किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि किसानों के लिए भी लगातार हमने काम किया है। किसानों का समर्थन मूल्य भी बढ़ाया है। 125 रुपए पिछली बार गेहूं पर हमने विशेष पैकेज देने का काम किया, इस बार 150 रुपए देने का काम किया। लेकिन कांग्रेस के लोगों को यही दिक्कत होती है, बात करते हैं तो ट्वीट करके कुछ और करते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि 1.5 साल बनाम 5 साल का मेरा पेपर देख लीजिए, जरा इस पर भी तो बोलिए, इस पर भी तो कहिए कि क्यों नहीं किया आपने, हमने जो 1.5 साल में किया है। मेरे भाई और बहनों, मैं अंत में इतना कहूंगा आपसे कि लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। और मैंने जैसा कहा कि संकल्प पत्र को लेकर के जो हमने आपसे वायदे किए थे, हम एक एक वायदे को पूरा करेंगे। और एक एक वायदे को पूरा करते हुए जो आपने विश्वास की तरह विकसित राजस्थान आने वाले समय में, क्योंकि राजस्थान में बहुत बड़ी संभावना है और राजस्थान में जिस तरह से सरकार काम कर रही है, आप विश्वास रखिए एक एक काम को पूरा करेंगे। आज आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, आपसे मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, क्योंकि हमारी केंद्र और राज्य सरकार की जो योजना है, उन योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम करना है। कभी कभी दिए तले अंधेरा होता है। आपके गांव में, आपके पड़ोस में, आपके रिश्तेदार में कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जिसको सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सकता है, सरकार की योजनाओं को लाभ देकर के उसका जीवन स्तर ऊपर उठ सकता है। ऐसे लोगों को देखिए, कौन मेरा दिव्यांग बहन है, कोई मेरा दिव्यांग भाई है, बेरोजगार नौजवान है, कोई बूढ़ी माँ है, कोई बूढ़ा ताऊ है। ऐसे सभी लोगों को देख करके जो सरकार की योजनाओं का लाभ देकर उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना है, यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। एक प्रदेश के और देश के नागरिक होने के नाते हम सभी का कर्तव्य बनता है कि सरकार की योजनाओं के माध्यम से हम हर गरीब को, मजदूर को, जिसको आवश्यकता है उसको, उसके जीवन स्तर को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। यही मैं आप सभी से कहना चाहता हूं। आप इतनी बड़ी संख्या में, और इस बारिश के मौसम में मैं देख रहा हूं चारों तरफ पानी पानी में आया तो सभी तरफ पानी पानी दिख रहा था। आप इसमें यहां सभी पधारे हैं, दिल की गहराइयों से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। एमएलए साहब,
और श्री वरिष्ठ अध्यक्ष श्री रामस्वरूप जी लांबा, माननीय विधायक साहब और मंच पर सभी सम्मानित गण, मुकेश जी और सभी सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, माताएं और बहनें, सभी को मेरा प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। आपका आशीर्वाद, आपका प्रेम ऐसा ही बना रहे। आज संयोग से मेरा जन्मदिन भी है और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री 50 करोड़ से भी ज्यादा के जो आज विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है, ये मैं माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभारी हूं, बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने पिछले जो 5 साल में इस दूदू में कोई विकास कार्य नहीं हुए थे, लेकिन आपके आने के बाद इस दूदू को जो सौगातें दी है, मैं आपका हृदय से इस दूदू की पूरी जनता की तरफ से आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मैं इस दूदू का बेटा हूं, एक सामान्य किसान परिवार मजदूर का बेटा हूं। मेरे माता पिता खेतों में पसीना बहाकर मुझे पाल कर और पढ़ा के आगे बढ़ाया है और बचपन की ये परिस्थितियां ने मुझे यही सिखाया है कि संघर्ष ही सफलता का अध्याय होता है। इसमें आप लोगों ने मेरे को हमेशा प्यार और सहयोग देकर आगे बढ़ाते रहे हैं। भाजपा की विचारधारा चाहे वे दलित के लिए हो, चाहे पिछड़े वर्गों के लिए हो या राष्ट्र के लिए हो, मेरे दिल से जो जुड़ी हुई है भारतीय जनता पार्टी दलित, पिछड़ों और वंचितों की सच्ची तेजी पार्टी है। इस पार्टी के कार्यकर्ता सच्चे देशभक्त हैं। कार्यकर्ता दिन रात भारत माता की सेवा के लिए काम करते हैं। यहाँ व्यक्ति से बड़ा दल